हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपना चैनल राजनीतिक चौपाल पर। आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। उत्तर प्रदेश आरओ का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ही पता है, उसमें मात्र एक हफ्ता भी नहीं बचा है। 11 फरवरी को आपका एग्जाम है। ठीक है, 11 फेब को। ठीक, इसके जस्ट बाद ही महीने भर बाद 17 मार्च को आपको देखने को मिल जाएगा आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम। तो आपको दोनों पेपर के लिए अभी से अग्रिम शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और अब खास तौर से आरओ के एग्जाम के लिए तो समय है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का, जो कि आप पहले से कर रहे होंगे। अब नया कुछ ना पढ़िए। करंट अफेयर में जितना हो चुका है ये आज का वीडियो देखकर। इसी के साथ पुराना ही कुछ रिवीजन कीजिए, ना नया वीडियो, ना नई क्लास, ना कुछ। सिर्फ आप अपने नोट्स और पुराने सबको वो करिए। ज़्यादा देरी न करते हुए तुरंत शुरू करते अपनी इस क्लास को। हाल ही में टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है स्पाइस जेट, लुई बेटॉन, एयरबस या विस्तारा। तो हम आपको बताएं, इसका राइट आंसर जो है वो है एयरबस। एयरबस के साथ टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम या गुजरात। तो इसका राइट आंसर है नागालैंड। इसका राइट आंसर है नागालैंड। ठीक है, चलिए बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 का मेंस, ये का मेंस नहीं है, ये है का मेंस। ठीक है, का मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता? ऑप्शन है जेनिक सिनकर, रोजर फेडरर, डेनियल महादेव या अरीना साबलेंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनिक सिनकर ने। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है दीपा दास, डेविन जोन्स, कार्टर डलास या मैग्नस कार्लसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्टर डलास। ठीक है, सबसे कम उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट के बेस तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में दिव्यांश पंवार ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है कांस्य, रजत, स्वर्ण या ए और सी। तो इसका वैसे सही ऑप्शन हम आपको बताएं तो इसका है स्वर्ण। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश के लिए पर्यटकों के पांचवें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है? किस देश के लिए? ठीक है, भारत किस देश के लिए पांचवें पर्यटकों के पांचवें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है? ऑप्शन से कनाडा, अमेरिका, जर्मनी हुई। इसका राइट आंसर है अमेरिका, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी, द्रौपदी मुर्मू या किरण रिजिजू। तो ये अनुराग ठाकुर हैं, जो कि इस वक्त खेल मंत्री हैं, इन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू करेगी? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात या आंध्र प्रदेश। अगर आप उत्तर प्रदेश आरओ दे रहे हैं, ठीक है, आर ओ क्लियर है, नहीं भी तो उत्तर प्रदेश पीसीएस, ठीक है, 2024। ठीक, और नहीं तो यूपी SSC का कोई भी एग्जाम जिसमें जीएस आएगा, करंट अफेयर आता है, या फिर अभी भविष्य में होने वाले उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, LTGIC। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पर आपको करंट अफेयर भी पढ़ाया जा रहा है, वीकली करंट अफेयर। साथ में करंट के साथ साथ जीएस की क्लास चल रही है। टीजीटी पीजीटी के लिए एक अलग से बैच चल ही रहा है, जिसमें पवेड चल रहा है। बहुत जल्द आपको थ्योरी थिंकर की भी क्लास देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आने वाले समय में और अन्य क्लासेस भी शुरू होंगी। और अगर आप इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको शुरू किया किसने? उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल पे यहाँ पर भी क्लास चल रही है। देखिए, हम आपको बताना भूल गए, यूपी स्पेशल की अलग से भी क्लास चल रही है, जो कि आपके इन सब सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सब में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? ऑप्शन है सुरेश रैना, हरभजन सिंह, सतनाम सिंह संधू या पारुल चौधरी।
तो ये राइट आंसर है, सतनाम सिंह संधू को नामित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा वोल्ट टाइफून क्या है? ऑप्शन है पर्यावरण कार्यकर्ता समूह, हैकिंग समूह, पर्वतारोही समूह या किसान समूह। तो हम बताएं कि ये है हैकिंग समूह, जिसको हाल ही में अमेरिका ने प्रतिबंध कर दिया है। अमेरिका के द्वारा इस पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अमेरिका का मानना था कि ये चाइना सपोर्टेड वो है, समूह है, ठीक है, जो कि काम कर रहा था हैकिंग का। वोल्ट टाइफून नाम याद रखिएगा, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन इसे पूछा जा सकता है। अगर आप यूपीएससी 2024 देने वाले हैं तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। या स्टेट पीसीएस भी दे रहे हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएस के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024-25, ठीक है। इस पर हम वीडियो बनाने की सोच रहे थे, लेकिन यह चूंकि अंतरिम है, तो जब अभी कुछ समय बाद 2-3 महीने बाद जुलाई में जब पूर्ण बजट पेश किया जाएगा, तो उस पर बकायदा बजट पर विधिवत आपके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन फिर भी इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम लोग प्रश्नोत्तरी के माध्यम से देखते रहेंगे। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बहुत सही है, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? ठीक है, ऑप्शन है 5.5%, 5.4%, 5.1% या 5.9%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.1%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स की दृष्टि से, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024-25 में कितने नए आर्थिक गलियारे, रेलवे गलियारे खोलने की घोषणा की गई है? ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप आरआरबी की एग्जाम्स दे रहे हैं तो, चाहे बाकी सभी जीएस प्लस करंट अफेयर के रूप में भी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक तो नहीं, लेकिन मेन ये आपका करंट अफेयर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और इसका आंसर हो जाएगा 3। 3 जो है रेलवे गलियारे खोलने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो इसका सीधा हम ज्यादा समय ना लेते, तो डायरेक्ट आंसर बताएंगे तमिलनाडु। ये याद रखिएगा कि हाल ही में कुछ जो है साइट्स को रामसर साइट में घोषित किया गया है। आप हमें क्वेश्चन आपके लिए, आप हमें हम उसमें बताइए कमेंट करके कि भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं, कुल कितने हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और चूंकि ये अपडेट होता रहता है तो आप हमें बताइएगा। अगला प्रश्न है, मल्टी स्पेन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम सर्वत्र को किस संगठन ने लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन है डीआरडीओ, ठीक है, इसरो, बेल या भेल, ठीक है। अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता तो फुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसको जो है डीआरडीओ ने लॉन्च किया है, क्लियर है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर रोक लगा दी? ऑप्शन से पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। राइट आंसर इज पेटीएम पेमेंट बैंक। आपको भी पेटीएम पता है, ये आधा चाइनीज है और आधा इंडियन है, ठीक है। इस पर आरबीआई ने इस पर बैंक पर, इसके बैंक पर रोक लगाई है, ना कि, ध्यान रखिएगा, पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगाई है, ना कि पेटीएम ऐप पर, ठीक है। तो पेटीएम ऐप के थ्रू आप इसका वॉलेट नहीं यूज कर पाएंगे, मतलब बैंक के थ्रू वॉलेट नहीं यूज कर पाएंगे, फास्टैग यूज वगैरह नहीं कर पाएंगे, लेकिन वॉलेट के थ्रू, पेटीएम ऐप के थ्रू आप जो है एक गेटवे की तरह काम कर सकता है, जैसे फोन पे वगैरह करता है, फोन पे, ठीक है, कि आप इसको बैंक से लिंक करके आप बाकी सब कर सकते हैं। लेकिन आप इसके जो, इसका जो बैंक है उसमें आप वो नहीं करेंगे, जिनके पास अकाउंट होगा वो जानते होंगे। अगला प्रश्न है, देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस किस स्थान पर खोला जाएगा? ठीक है, ऑप्शन है जयपुर, मुंबई, उज्जैन या वाराणसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन, ठीक है, इसको याद रखिएगा, उज्जैन जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्नो लेपर्ड रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक स्नो लेपर्ड हैं? ठीक है, ऑप्शन है सिक्किम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। तो लद्दाख इज राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहला हुआ है, ध्यान रखिए, पहली स्नो लेपर्ड रिपोर्ट आई है जिसमें जो है लद्दाख पहले स्थान पर है, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन। आप करंट पढ़ा करिए तो ध्यान से पढ़ा करिए, उससे क्वेश्चन बनता है, पूछ देगा कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक या करप्शन प्रिसेप्शंस इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? तो ऑप्शन मारिएगा तुरंत, क्या? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन से 95, 94, 93, 85। तो भारत 2023 में 93 स्थान पर रहा है। चलिए
अगला प्रश्न है, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस मंत्रालय की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? मंत्रालय पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ये राज्य नहीं पूछ रहा है। राज्य में अगर पूछेगा तो उड़ीसा मार के आइएगा। हमने उड़ीसा 26 जनवरी इस बार जो हुआ है, 26 जनवरी 2024, ठीक है। उससे संबंधित बाकायदा एक उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी और कुछ पॉइंट्स के माध्यम से एक वीडियो अवेलेबल है। आपको उसका लिंक यहाँ पर आई बटन में इस वक्त दिखेगा, आप उसको क्लिक करिए और उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रथम झांकी इस बार मंत्रालय में मिला है संस्कृति मंत्रालय को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लघु बाण जाति द्रव्य काय लाभा, ठीक, या लाभ योजना की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा या तेलंगाना ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, चर्चा में रही न्यूरालिंक कंपनी के मालिक कौन है? ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क या सत्यम नडेला। तो हम आपको बता दें, इसका आंसर वह आदमी है जो कि प्रयोग कर रहा है लगातार, एलन मस्क। इसने क्या किया है कि हाल ही में मानव शरीर के दिमाग में कहिए, मस्तिष्क में इसने एक चिप लगाया है, जो न्यूरालिंक कंपनी है इसने। ठीक है, ये इसका मालिक यही है। ये एकदम वर्तमान का ये अलग ही प्राणी है, क्योंकि काफी सारे रिसर्च कर रहा है, एक्सपेरिमेंट किए जा रहा है। ठीक है, एक आपके दिल्ली सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक, और वर्तमान में ये है। भविष्य बताएगा कि इसके द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट सही हो रहा है कि गलत। मानव शरीर में चिप लगाकर ही उसकी बुद्धि को इतना बढ़ा देना चाह रहा है कि सब काम जो है दिमाग से सोचो और आपका होता रहे। अच्छा, ये आने वाले समय में, हमारे समय में तो ये आने वाले हमारी पीढ़ियों में ये रहेगा कि दिमाग में आप स्टोरेज से वह चिप लगवा के जाइए, एग्जाम दीजिए, क्या करना है, यूपीएससी एग्जाम आप सारा फैक्ट रट के जाइए, क्लियर करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में हर वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। आपको पता होगा कि इसी दिन जो है महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन राज्यों के मध्य पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का समझौता हुआ है? काफी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहले से काफी समय से ये लोग चाह रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि अलग अलग सरकार रह रही थी। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट ये लिंक परियोजना हुआ है नदी को लेकर। ठीक है, ये काफी समय से चाह रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था। चर्चा में रही श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल महाविद्यालय की छात्रा सिमरन का संबंध किस क्षेत्र से है? छात्रा सिमरन इंपॉर्टेंट है आपके भैया एग्जाम के लिए। अगर आप यूपी के कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये है यूपी का महाविद्यालय है। यूपी में एक जिला है अमरोहा, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट की है ये, बस सॉरी, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में ये आपका महाविद्यालय है, श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल। और वहीं पर यह छात्रा सिमरन जो कि योगा से संबंधित। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। इन्होंने हाल ही में इतना योगा का वो किया कि इनका नाम रिकॉर्ड किया गया है। देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। तो यहीं पर यह वीडियो समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइए। आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए। कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर कि वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आने वाले समय में आपको और कैटेगरी में अलग अलग क्लासेस शुरू होती हुई नजर आएंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।